ट्रांसफॉर्मेशन में कितने टॉपिक पढ़ना है? ट्रांसफॉर्मेशन में 3 टॉपिक पढ़ना है। डिग्री जो कि ख़त्म हो चुका है, रिमूव टू, और तीसरा है स्ट्रक्चर डीलिंग इंटरचेंज। तो डिग्री हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नए टॉपिक जो आएगा जिसे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्या है? रिमूवल ऑफ टू या रिमूव टू। रिमूवल ऑफ टू बोलो या फिर रिमूव टू। ज़्यादातर लोग जो है बोलते हैं क्या? रिमूव टू। रिमूव मीन्स क्या होता है? हटाना। क्या होता है? हटाना। किसको हटाना? टू को हटाना। हम लोग इसमें टू को हटाना सीखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ जो है उसे जानना ज़रूरी है रिमूव टू रूल्स पढ़ने से पहले। तो यहाँ टू है, TOO टू। टू का मतलब यहाँ होता है मोर देन रिक्वायर। मोर देन रिक्वायर इसका मतलब हुआ क्या? ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा। अब क्या है इसका प्रयोग? किसका प्रयोग? इस टू का प्रयोग। किसका प्रयोग? टू का प्रयोग प्रायः अनप्लीजेंट एडजेक्टिव यानी बुरे गुणों को बताने वाला के पहले किया जाता है। मतलब ऐसे एडजेक्टिव के पहले इस टू का यूज़ किया जाता है जो बुरा गुण को बताता है, बैड क्वालिटी को बताता है, उसके पहले इस टू का यूज़ किया जाता है। जैसे देखो क्या है, राम इज टू लेजी। राम इज टू लेजी। अब लेजी यहाँ क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन यह निगेटिव है। क्या है? निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या? बुरा। अच्छा नहीं, अब ये टू जैसे ही आया तो टू जो है ये निगेटिव वर्ड है। क्या है? निगेटिव है, ये बुरा गुण को बताता है। क्या है? राम इज टू लेजी। राम जरूरत से ज़्यादा सुस्त है, मतलब जितना सुस्त होना चाहिए उससे अधिक सुस्त है। मतलब सुस्त होना ठीक है, मतलब थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन ये क्या है? राम जरूरत से ज़्यादा, मतलब जितना सुस्त होना चाहिए उससे कहीं अधिक सुस्त है। तो ये क्या बता रहा है? बैड क्वालिटी को बता रहा है, बुरे गुणों को बता रहा है। सी इज़ टू फैट। वह ज़रूरत से ज़्यादा मोटी है। वह मोटी है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा। मोटी तो ठीक है, लेकिन वह ज़रूरत से ज़्यादा मोटी है। उसके बाद यहाँ क्या है? तीसरा, गीता इज़ वेरी टॉल। गीता बहुत लंबी है। बहुत लंबी है तो ठीक है, ये क्या है? गुड क्वालिटी को बता रहा है। वेरी का यूज़ हुआ है तो यहाँ जो है क्या बता रहा है? गुड क्वालिटी बता रहा है। लेकिन अब यहाँ क्या है? गीता इज़ टू टॉल। टू जैसे ही लग गया TOO तो ये बैड क्वालिटी, बुरा गुण को बताता है। क्या हो गया? गीता बहुत लंबी है, मतलब जितना लंबी होने चाहिए उससे कहीं ज़्यादा लंबी है। ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है, तो ज़रूरत से जब ज़्यादा है तो अच्छा कि बुरा? बुरा हो गया। मतलब जितना होना चाहिए उससे कहीं अधिक है, जितना लंबी होनी चाहिए, तो ये बैड क्वालिटी को बता रहा है। वैसे ही राधा रन्स वेरी फास्ट। राधा बहुत तेज़ दौड़ती है। तो तेज़ दौड़ती है तो कोई बुरा गुण थोड़े है, ठीक है, तेज़ दौड़ती है। तो ये पॉजिटिव गुणों को बता रही। क्या बता रही? पॉजिटिव क्वालिटी को बताता है। अब यहाँ क्या है? राधा रन्स टू फास्ट। राधा रन्स टू फास्ट। राधा ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ दौड़ती है, मतलब जितना तेज़ दौड़ने की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा, मतलब कंट्रोल नहीं है। तो फिर जो है दिक्कत है। ये क्या है? निगेटिव क्वालिटी को बता रहा है। टू जैसे ही यहाँ यूज़ हुआ है तो ये क्या बताता है? निगेटिव क्वालिटी को बताता है। तो यहाँ ध्यान दो, ये टू का मतलब ही हो गया क्या? निगेटिव। क्या है? ये निगेटिव है, मतलब अच्छा गुण को नहीं बताता है। अच्छा गुण बता रहा है यहाँ। अभी तक यहाँ जो है 6 एग्जाम्पल दिया गया, इसमें जो है जहाँ जहाँ टू का यूज हुआ है वहाँ सब में क्या आ गया? निगेटिव आ गया। निगेटिव एडजेक्टिव हो रहा है, निगेटिव गुणों को बता रहा है, बैड क्वालिटी को बता रहा है। तो इसका मतलब टू क्या है? निगेटिव है। टू अच्छा क्वालिटी को यहाँ पहले ही बता दिया गया है कि टू जो है इसका प्रयोग जो है अनप्लीजेंट एडजेक्टिव यानी बुरे गुणों को बताने वाले एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। मतलब एडजेक्टिव के पहले जैसे ही TOO का यूज़ होता है तो ये क्या बताएगा? बैड क्वालिटी को बताएगा। अब इसके रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत?
देखो रूल नंबर 1 क्या है, रिमूवल ऑफ टू या रिमूव टू। अभी तो बेसिक पढ़े थे। टू का अर्थ है क्या, निगेटिव, है ना, निगेटिव क्वालिटी को बताने वाला, बैड क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव के पहले यानी नेगेटिव एडजेक्टिव के पहले। यहाँ देखो क्या है, रूल नंबर 1 है, ये इससे क्वेश्चन रहेगा क्या, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब टू प्लस निगेटिव एडजेक्टिव, निगेटिव एडजेक्टिव। देखो टू निगेटिव एडजेक्टिव के पहले आ गया, निगेटिव एडजेक्टिव प्लस टू वर्ब 1 रिमेनिंग वर्ड, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। जब अब क्या करना है, इसमें रिमूव करना है, किसको, टू को रिमूव करना है, तो सब्जेक्ट तो जो है वो यूज होगा, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब जो है। अब इस टू के जगह आ जाएगा क्या, सो निगेटिव एडजेक्टिव जो है वो यूज होगा, नेगेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद ये जो टू है TO2, इसके जगह आ जाएगा क्या, दैट के बाद यूज करेंगे फिर सब्जेक्ट, क्या, सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट यूज होगा उसी सब्जेक्ट का यूज यहाँ करेंगे। उसके बाद कैन या कुड, नॉट, वर्ब 1 रिमेनिंग वर्ब। ध्यान रखना यदि प्रेजेंट हो, क्या, प्रेजेंट हो तो कैन नॉट का यूज करना, और पास्ट हो तो कुड नॉट। प्रेजेंट हो तो कैन नॉट यानी इज RM हो, या वर्ब 1 वर्ब 5 हो तो क्या यूज करोगे, कैन नॉट, और वाज वर या वर्ब 2 आ जाए तो क्या यूज करोगे, कुड नॉट। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल क्या है, ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, मतलब कमजोर है, होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा कमजोर है, इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता या टहल नहीं सकता। अब रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन है, क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब तो इज, टू निगेटिव एडजेक्टिव टू, फिर क्या है, वर्ब 1 अदर वर्ड नहीं, अदर वर्ड आ सकता है, रिमेनिंग वर्ड। अब रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट है यूज करेंगे क्या है, ही, ऑक्सिलरी वर्ब इज। अब इस टू के जगह क्या आ जाएगा, सो, ही इज सो, निगेटिव एडजेक्टिव वीक, टू के जगह क्या आ जाएगा, दैट। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ, ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही, क्योंकि यहाँ क्या है, इज है। जैसे ही प्रेजेंट में है तो क्या यूज होगा, कैन नॉट, ही कैन नॉट, क्या आ जाएगा, वर्ब 1, तो वर्ब 1 क्या है यहाँ, वॉक। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमजोर है कि टहल नहीं सकता, चल नहीं सकता। समझ में आया, बन जाएगा। खड़ी हो जाओ, तुम खड़ी हो, बनाओ इसको। सी इज टू लेजी टू लुक आफ्टर हर चिल्ड्रेन, चेंज करो, सी इज सो, लज्जा नहीं, लेजी, सी इज सो लेजी दैट, सब्जेक्ट ना, उसके बाद क्या आ जाएगा, दैट के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सी। अब उसके बाद क्या, कैन या कुड, तो यहाँ इज है तो कैन नॉट, इज है तो कैन नॉट यूज होगा, क्या हो जाएगा, कैन नॉट लुक आफ्टर हर चिल्ड्रेन। He was too late to catch the train. He was so late that he could not catch the train. Ram is too selfish to be a friend. Ram
is so selfish. Ram is so selfish that सब्जेक्ट, तो यहाँ लड़का का नाम है, जब लड़का का नाम है तो ही की सी, ही कैन नॉट बी अ फ्रेंड। समझ में आया? कोई दिक्कत? बन जाएगा? देखो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है? देखो ये इससे क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब टू निगेटिव एडजेक्टिव प्लस 4 या टू बी, दोनों में से कोई एक रहेगा, या तो 4 रहेगा नहीं तो टू बी प्लस ए या एन प्लस नाउन रिमेनिंग वर्ड। जब रिमूव करेंगे टू को, किसको? टू को, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब जो रहेगा वो यूज होगा। ऑक्सिलरी वर्ब इस टू के जगह क्या आ जाएगा? सो, टू के जगह सो। उसके बाद निगेटिव एडजेक्टिव जो यूज होगा। उसके बाद ये 4 या 2 के जगह क्या आ जाएगा? दैट। उसके बाद सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट यहाँ यूज होगा वही सब्जेक्ट यहाँ भी यूज होगा। कैन या कुड नॉट बी, कैन या कुड नॉट बी, ए या एन प्लस नाउन रिमेनिंग वर्ड। एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल क्या है? ही इज टू स्लो फॉर अ स्पॉट फॉर अ रनर, ही इज टू स्लो फॉर अ रनर, वह इतना धीमा दौड़ता है, वह इतना धीमा दौड़ता है, या वह इतना धीमा है कि धावक नहीं बन सकता। रनर मीन्स होता है धावक, वह इतना धीमा दौड़ता है या वह इतना धीमा है कि धावक नहीं बन सकता। अब इसे रिमूव करो टू को, तो क्या हो जाएगा? तो ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट बी अ रनर। समझ में आया? क्या करना है? 4 के जगह यहाँ दैट, सब्जेक्ट कैन या कुड। कैन कब लगाओगे? पीछे बताएं फर्स्ट रूल में, प्रेजेंट हो तो कैन और पास्ट हो तो कुड। अब क्या है? सी इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्स वुमेन, क्या हो जाएगा? सी इज सो डल दैट सी कैन नॉट बी अ स्पोर्ट्स वुमेन। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ही इज टू लेजी फॉर अ पोस्टमैन, क्या बन जाएगा? रिमूव करो टू को, ही इज सो लेजी दैट ही कांट बी अ पोस्टमैन। कैन नॉट को शॉर्ट में लिख सकते हैं कांट, इसको बोलते हैं एनोमोलस फाइनाइट। हाँ, उसके बाद क्या है? ही इज टू यंग फॉर अ ब्राइड, ही इज सो यंग दैट ही कैन नॉट बी अ ब्राइड। समझ में आया? बन जाएगा? नेक्स्ट रूल फिर पढ़ेंगे। ये 2 रूल हुआ है।